हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक है हमारा वही सेम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर फर्स्ट है। आप लोगों को मैंने 4 कंडीशंस बताई थी। किसकी? सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन, और वो भी क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयरिंग रेशो। क्लियर? सेकंड आप क्या करोगे? सेकंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल। तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन है ना, इन दोनों के बेस पर ही आप 46 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर पाओगे। फर्स्ट टू लेके 46 तक यही दोनों पे बेस हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने एक इससे पहले वाली वीडियो बना रखी है, इसमें 4 टाइप से ही डिवाइड कर रखा है कि कैसे कैसे न्यू प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होगा। सेकंड वीडियो मेरी गुडविल की कैलकुलेशन पे है, उसी की एंट्रियाँ हैं। गुडविल की हमारी कितनी 4 कंडीशंस होती हैं, चारों कंडीशंस, इसमें भी 4 कंडीशन, इसमें भी 4 कंडीशन, इन चारों की कंडीशंस देख के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पहले, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। टॉपिक इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो मैंने बताया था कि व्हेन 2 टाइप हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन और इंफॉर्मेशन नॉट गिवन और इंफॉर्मेशन गिवन। इज गिवन। ठीक है, जब नॉट गिवन में है तो एक ही कंडीशन है कि मैं सबके एक ही सेम एग्जांपल से ना आपको चारों कंडीशन समझा रही हूँ। कहेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इज टू 3:2। दे एडमिट सी 4/5 शेयर इन प्रॉफिट और नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ए एंड बी sacrifice, B's A's and B's sacrifice। क्लियर है? तो जब भी ऐसे गए, ए बी आए हैं और सी 1/5 के, ए बी हमारे पार्टनर है और सी 1/5 के लिए आया और कोई इन्फॉर्मेशन ना दे कि सी ने कितना किससे टेक किया है, मतलब ए से कितना पार्ट लिया है और बी से कितना पार्ट, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो इसका बहुत ईजी सा टॉपिक हो जाता है। ये क्या करते हैं? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का हम लिखेंगे ओल्ड रेशो। क्या है ए बी का? A/B रेशो है उनका 3:2। एडमिट किसको किया है उन्होंने? सी को 4/5 शेयर। अगर उसने कहा भाई देखो आपका चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एक ही हो सकता है क्योंकि एक ही चीज़ को तो खा सकते हैं हम, मतलब मान लो केक है ये पूरा, ये टोटल प्रॉफिट हम क्या एज्यूम करते हैं? 1। अब 1 क्यों एज्यूम करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, मान लो टोटल केक 1 है और उसमें से किसने खा लिया? 1/5 सी ने खा लिया, तो कितना बचेगा रिमेनिंग? 5। 5 - 1 4/5 इसका रिमेनिंग बच गया। मान लो ये बन रहा था, कितने पार्ट बन गए? 4/5 रिमेनिंग है, ये हो गया सी का, सी ने खा लिया ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ए बी अपने रेशो में बचे हुए को तो बांटेंगे, तो ये क्या था? रिमेनिंग। रिमेनिंग शेयर क्या आ गया? रिमेनिंग शेयर 4/5 है, उसको अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? ए न्यू आएगा, बचा हुआ कितना है? 4/5 को अपने हिस्से में ले लेगा 3/2, तो ए का आ जाएगा 12/10। बी का कितना आएगा बेटा? बचा हुआ है 4/5, वो कहेगा भाई मुझे भी मेरा हिस्सा दे दे 2/5, तो ये आ जाएगा 8/, यहाँ पर 5 है और
यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर आ गया 25 और 25, 8/25। क्लियर हो गया, ये न्यू आ गया। और सी का तो 1/5 था, तो बस इनको एंड में एक साथ रखते हैं और एलसीएम लेके सबको इक्वल कर देते हैं। ये था कितना 13/25, ये है 8/25 और सी क्या है 1/5 के लिए जो आया था 25 एलसीएम आ जाएगा 13, क्योंकि 25 1 जा 8 और 5 5 जा, तो ये आ गया हमारा न्यू रेशो। क्लियर हो गया पहली कंडीशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो माइनस कर देते 1 में से, रिमेनिंग को बांट लेते। ये पहली। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो तुम कहोगे ये फर्स्ट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ये फर्स्ट कंडीशन है। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है आप लोगों की? ए बी पार्टनर हैं और सेम यही क्वेश्चन ही ले रहे हैं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ए और बी पार्टनर हैं और उनका रेशो है 3:2 ही है। दे एडमिट सी फॉर 1/5। ठीक है, और आगे इंफॉर्मेशन फर्स्ट वाले में तो नहीं थी, यहाँ पर है। इज गिवन, क्या कह रहा है? सी एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो दिमाग लगाओ, ये ए केक था, है ना? सी ने कितना खा लिया है? 1/5। यही बात हो रही थी ना। इसने आधा किससे लिया है? हाफ इसने इसका ए से लिया है, इक्वली लिया है ना। हाफ इसने बी से लिया है। क्लियर हो गया। 1/5 का हाफ इसने ए से लिया है, ये पार्ट मान लो ए से लिया है और हाफ इसने बी से। और अब मैं पूछूं आपसे कि ए और बी का रेशो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो क्या करोगे आप? जितना था उसमें से जो दे दिया वो माइनस कर दो, जितना था उसमें से जो दे दिया वो माइनस कर दो। सिंपल बात है। तो देखो, सी एक्वायर फ्रॉम ए कितना 1/5 था, अपने 1/5 का हाफ लिया है, तो इसका मतलब 1/10 फ्रॉम ए से एक्वायर किया है, और 1/5 का ही हाफ फ्रॉम बी, तो कितना हो जाएगा? 1/10। क्लियर हो गया। ए से कितना लिया? 1/10। बी से कितना लिया? 1/10। वैसे भी देखो हाफ हाफ, 1/5 का हाफ 1/10 ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, हो गया। ये केक था, ये 1/5 सी का था, हाफ इसने ए से लिया, हाफ इसने बी से, तो इसका मतलब 1/5 का हाफ 1/10 होता है, 1/5 का हाफ 1/10 होता है। दोनों से ले लिया। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, ए और बी का कैलकुलेट करना है। ए का न्यू रेशो क्या होगा? ओल्ड था कितना? 3/5। दे कितना दिया है उसने? 1/10, तो रिमेन कितना बचेगा? 10। 6 - 1 5/10, तो ए का न्यू रेशो बचा। बी का था कितना? 2/5। दे कितना दिया? 1/10, तो एलसीएम 10, 4 - 1, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 3/10। और सी को कितना मिला? 1/5। तो अब इनको एक साथ रखना है बस, ए बी सी 1/10, वो सॉरी 5/10, 3/10 और 1/5 के लिए सी आया था। न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे, एलसीएम 10, 5:3:2, ये क्या आ जाएगा आपका? न्यू रेशो। क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन भी, जब भी इक्वल इक्वल आए तभी समझ जाना सेकंड कंडीशन है। मैं आपसे पूछूंगी अभी, इक्वल इक्वल जो भी शेयर है इक्वल इक्वल कर लोगे और माइनस कर दोगे उनके ओल्ड रेशो में से। ठीक है, ए और बी का नया आ जाएगा। ओहो, ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड तो सबसे आसान, ईजीएस्ट। कह रहा है ए और बी पार्टनर है, इसी की थर्ड कंडीशन है। 3:2 है। दे एडमिट सी, कहेगा सी को लिया है कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। सी एक्वायर, इंफॉर्मेशन इज गिवन में 3 पार्ट है ना, ये इसका सेकंड पार्ट है। एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए और 2/5 फ्रॉम बी। क्लियर है। अब इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? उसने 1/5 फ्रॉम का वर्ड होता है तो डायरेक्ट माइनस हो जाता है, डायरेक्ट माइनस। जैसे मैं कहूँ आपके पास 100 रुपये थे और आपका ब्रदर की बात हो रही है, आपके भाई ने आपसे कितने रुपीज़ ले लिए? 20 रुपीज़ ले लिए। ठीक है, तो आपके पास कितने बचेंगे? 80 रुपीज़ ही तो बचेंगे। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही कह रहा था,
इसने कितना लिया है, ए से 1/5, ठीक है, बी से कितना लिया है 2/5, तो आप माइनस कर दोगे डायरेक्ट। अब हम देखेंगे सी एक्वायर, सॉल्यूशन हो जाएगा ये एक तरह, सी एक्वायर फ्रॉम ए, कितना लिया है बेटा अपने शेयर का, वो सॉरी 1/5 ही है ना डायरेक्ट, 1/5 फ्रॉम ए और 2/5 फ्रॉम बी, तो ये बेटा 3/5 के लिए आया होगा ना, क्योंकि टोटल भी इक्वल आएगा, 3/5 के लिए आया होगा, क्योंकि मैं खुद एज्यूम कर रही हूँ 3/5 के लिए आया होगा, 1/5 ए से लिया है और 2/5 बी से लिया है, तो डायरेक्ट दे ही रखा है, तो ये सब कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ए से कितना लिया है 1/5, बी से कितना लिया है 2/5, तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे। एज न्यू शेयर क्या होगा, 3/5 था और कितना दे दिया 1/5 दे दिया, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2/5, क्लियर है। बी का न्यू शेयर क्या होगा, 2/5 था और 2/5 ही दे दिया, भाई बहुत महान है बी, तो इसका मतलब उसके पास 0 बैलेंस बचेगा, ठीक है। सी का कितना हो जाएगा आप लोगों का, सी का क्या हो जाएगा हमारा 3/5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, अपना सारा ही दे दे, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप देख लेना, ठीक है। 3/5 हो गया, यहाँ पर 2/5 हो गया, इजी है। फ्रॉम में बस डायरेक्ट माइनस होगा, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट कह रहा है लास्ट, बस कह रहा है इसी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर है, 3:2। अब देखो लास्ट है 4th कंडीशन, इसमें पुराने वालों के बारे में बात होगी। पुराने कौन है, ए और बी, ए बी सरेंडर करेंगे, ए बी खुद सरेंडर करेंगे, कहेगा दे एडमिट सी, और इसमें ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नया रेशो दे ही नहीं रखा होगा, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर न्यू शेयर, तो यहाँ पर लिखा होगा ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे 100 का 1/4 ऑफ 100, तो क्या करते थे 100 इंटू में 1/4 कर देते थे आप, 1/4 करते थे आप, 25 आ जाता था, है ना। सेम ऐसे ही कह रहा है, ए ने कितना सरेंडर किया अपने हिस्से का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए सरेंडर कितना 3/5 का 1/5, तो कितना आ जाएगा 3/25 टू सी को दे दिया उसने, क्लियर है। बी सरेंडर 2/5 का 2/5 4/25 किसको दे दिया, 2C को, सी को दोनों से कितना मिल गया 4/25 और 3/25, ए से प्लस बी से, सी का टोटल कितना हो गया 7/25, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो दे दिया, तो बचा हुआ न्यू होता है, बचा हुआ ही तो न्यू होता है, तो एज न्यू शेयर क्या आ जाएगा, एज न्यू शेयर 3/5 था, कितना दे दिया इसको 3/25 दे दिया, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 25, 5 5 जा 25, 15 माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 12/25, तो ए का हो गया। बी इज न्यू शेयर कितना था 2/5 था, कितना दिया बी ने 4/25, 25 एलसीएम 10 माइनस 4 6/25, और सी का ये आया ही था दोनों से मिलके जो इसने लिया है, तो आप एलसीएम ले लोगे, ए बी सी न्यू शेयर, न्यू रेशो कितना होगा 12/25, 6/25 और 7/25, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर आप लोगों का डिनोमिनेटर 25 ही है, तो 12, 6 और 7 ये हो जाएगा आपका न्यू रेशो। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई, चारों कंडीशंस आपको आ गई होंगी। फर्स्ट में कहता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती,
तो आप 1 में से माइनस कर देते हो और जो भी आपका रिमेनिंग बचता है आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। सेकंड में इक्वल इक्वल है तो इक्वल इक्वल करते हो और जो पुराने पार्टनर है उसमें से माइनस कर देते हो। थर्ड में कह देता है वो आप फ्रॉम है, वो तो डायरेक्ट ही माइनस होता है। फोर्थ में ए और बी के बारे में बात होगी और क्या लिखा होगा ऑफ, तो मल्टीप्लाई करके पहले देखोगे ए ने कितना सरेंडर किया, बी ने कितना सरेंडर किया, जो सरेंडर कर दिया उसे माइनस कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो इन चारों कंडीशंस के मैं 4 ही क्वेश्चन करा रही हूँ अभी, चारों कंडीशंस के टाइप के 4 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल बेटा आप खुद कर पाओगे, यहाँ तक आप ये 13 क्वेश्चन तक कर लोगे आप लोग। इनमें से मैं बीच बीच में से करा देती हूँ, अगर किसी को कुछ भी नहीं आए बाई चांस भी तो वो मुझसे पूछ लेना। 13 तक अगर आपने मेरी ये वीडियो फुल अच्छे से ध्यान से देखी तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, कोई भी कर लेते हैं। एक ये फर्स्ट का टाइप हो जाएगा, एक ये सेकंड का टाइप हो जाएगा 2, और इक्वल इक्वल फ्रॉम ये थर्ड का टाइप हो जाएगा। और अब हमें ऑफ वाला चाहिए, ऑफ वाला विल बी ऑफिस शेयर, एक ये कर लेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर यहाँ से भी किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़ा स्पीडली। कह रहा है ए बी पार्टनर्स हैं। आपको दिमाग में क्या रखना, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड है या फोर्थ है। कह रहा है ए बी पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग द रेशो ऑफ 5:3। कह रहा है उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 के लिए, 1/4 के लिए सी आया और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट। क्या करते हैं इस कंडीशन में, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/4, और 3/4 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, करें क्वेश्चन। फर्स्ट का ए कह रहा है ए बी पार्टनर है, रेशियो क्या है उनका 5:3, दे एडमिट सी 4/1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 था, 1/4 सी ने ले लिया, तो 4 एलसीएम 4 - 1 3/4 बच गया। बचे हुए को जो रिमेनिंग है उसको बांट लेंगे। एज न्यू शेयर अब क्या आ जाएगा, 3/4 रिमेनिंग है उसका अपने रेशो में ले लेगा, ये 5/8, तो यहाँ आ जाएगा 15/32। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बचे हुए का 3/4 का कितना 3/8, यहाँ पर आ जाएगा 9/32, तो और सी का तो 1/4 है ही, तो न्यू शेयर क्या आ जाएगा आपका, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी 15/32, 9/32 एंड लास्ट इज 1/4 के लिए सी आया था, एलसीएम ले लो 32, 15, 9 और 8, दिस इज न्यू रेशो। क्लियर? आगे समझ में? देखो 15, 9, 8। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं इक्वल इक्वल वाला, सेकंड नंबर वाला। कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2:1। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स। कह रहा है दे एडमिट एस एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। अब देखो इक्वल इक्वल होता तो 1/8 का हाफ ले लेते वो, लेकिन अब 3 हैं तो 3, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोगों को, ताकि एक और कंडीशन सोच सको आप। 1/8 के लिए आया है तो 1/8 का इक्वल इक्वल है ना, तो ये रेशो रहेगा, तो 1/3 1/24 वो किससे लेगा, पी से, 1/24 क्यू से और 1/24 आर से। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन इसने बेटा ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। कौन सी हो गई? ये तो फ्रॉम वर्ड आ गया ना, तो ये वाला नहीं, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेकंड का ए पार्ट। कह रहा पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट। ऐसा एक क्वेश्चन और है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है जिसमें से इक्वल इक्वल है, इसे भी हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल इक्वल लिया है तो माइनस कर दो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपको क्योंकि बुक का करा रही हूँ इसलिए आप बस बुक पे फोकस करो अभी फिलहाल। पी क्यू आर पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस कितना है 4:3, दे एडमिट आर आ गया 1/7 के लिए, और आर ने इक्वल लिया है पी से और क्यू से, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है।
करें फटाफट करें। चलो ये है सेकंड का है बी पार्ट। आर और एस पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2। दे एडमिट, किसको एडमिट किया, टी को, फॉर 1/8 शेयर। टी एक्वायर इक्वली फ्रॉम आर एंड एस। तो मतलब आर से कितना लिया होगा इसने, टी ने आर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना टी एक्वायर फ्रॉम आर, क्या आ जाएगा आपका 1/8 का हाफ, इक्वल लिया है ना, तो 1/16 फ्रॉम आर। क्लियर है। टी एक्वायर फ्रॉम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 का भी हाफ, 1/16 किससे ले लिया इसने, एस से। तो इनका रिमेन देख लेंगे भाई। देखो 3/5 था, इसने कितना ले लिया 1/16। 2/5 था एस का, कितना ले लिया आर ने 1/16। तो न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। आर्स न्यू रेशो 3/5 था, कितना ले लिया इसने 1/16, तो 80 इंटू में 16, यहाँ पर आ जाएगा 45/80। आर का हो गया ये। और एस का कितना था 2/5 था, इसने कितना ले लिया 1/16, 80 एलसीएम आ जाएगा 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का ये 2/5 माइनस 1/16। गड़बड़ कर दी बेटा, 16/5 जा होते हैं ना, 48 थोड़ी ना, ये 16/5 जा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 43। ठीक है। सेम ऐसे ही 16/5 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 27/80। अब कुछ नहीं करना, तीनों को इक्वल रखना है। ठीक है, तीनों को इक्वल रखोगे, यहीं करा देती हूँ, इस पेज पर करा देती हूँ। कितना है आर एस और टी। आर का कितना है 45/80, टी का एस का है 27/80 और टी 1/8 के लिए आया था। तो 80 एलसीएम हो गया 45, 27 और 10। ये आ गया आपका न्यू रेशो ऑफ आर एस टी। क्लियर हो गया। दो कंडीशन हो गई आपकी, फर्स्ट कंडीशन हो गई और इक्वल वाली हो गई। अब थर्ड में तो, और जो नेक्स्ट है ना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती, फ्रॉम हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, फोर्थ कर लो, फिफ्थ कर लो, सारे फ्रॉम वाले ही हैं। चलो फोर्थ का बी कर लेते हैं। आप कह रहा है ए बी पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:3, दे एडमिट सी 1/4 के लिए आया है, और कह रहा है विच ही एक्वायर, सी ही एक्वायर कर रहा है 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी। ईजी है। देखो ए बी पार्टनर है, रेशियो क्या है 5:3, एडमिट सी 4/1/4, सी एक्वायर 1/6 फ्रॉम वर्ड जहाँ पर हो ना, ईजी है वहाँ पर। सी एक्वायर 1/12 फ्रॉम बी। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट जहाँ पर भी फ्रॉम वर्ड मिल जाए वहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देना है आपको। ए का न्यू शेयर क्या होगा, आप एज न्यू रेशियो 5/3 था, 1/6 किसने ले लिया, सी ने ले लिया, तो 18 एलसीएम आ जाएगा आपका। देखो 5/8 है, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या ले सकते हो आप, 48 भी ले सकते हो, 24 भी, जो दोनों की टेबल में आता है वही कॉमन ले लिया करो। 24 भी तो आता है दोनों में, तो 24 एलसीएम ले लेंगे। तो 8 3 जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का 15, 8 3 जा 15 और 4, तो 11/24 तो आ गया ए का। बी का न्यू शेयर क्या होगा 3/8 तो था, इसने कितना ले लिया 1/12, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा आप लोगों का, कौन सा आता है 48 दोनों की टेबल में आता है।
यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ गया 14/48 और सी कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए। तो ए बी और सी 11/24 14/48 और ये है 1/4। एलसीएम 48 ही आ जाएगा, 2 जा यहाँ पर आ गया 22 14 12। तो 22 14 और 12 को एक ही टेबल में आ रहे हैं तो कट कर दो। ये कितना आ जाएगा आपका 6 7 11। ये आ गया न्यू रेशो। क्लियर है, आ गया समझ में बेटा। अब आपकी 3 कंडीशंस हो गई। फ्रॉम में तो डायरेक्ट ही माइनस करना है भाई, सीधा कहना चाह रहा है आपके पास 100 रुपये थे, आपके भाई ने आपसे इतने ले लिए, 20 रुपये आपके भाई ने आपसे ले लिए, तो आपके पास बचे कितने, 80 रुपीज़ ना। 100 रुपीज़ थे, 20 आपके भाई ने ले लिए, बचे कितने। सीधा कह रहा है, इसमें यूँ नहीं करना आपके शेयर का इतना, ऐसा कुछ नहीं निकालना। डायरेक्ट कह रहा है 100 में से 20 आपके भाई ने ले लिए, सेम ऐसे ही इसमें से इतने ए ने ले ली, वो सी ने ले लिए, इसके में से इतने सी ने ले लिए, ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप रह गया अब आपका। देखो कोई भी कर लो, 9th वाला ऑफ वाला ही मिलेगा आपको, ऑफ वाला कोई भी एक कर लेते हैं। कह रहे XY आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ ये, ठीक है। वो कह रहा है दे एडमिट जेड ए न्यू पार्टनर, दे एडमिट जेड को इन्होंने एडमिट किया और एक्स ने, अब इसमें मैंने बताया 4th में खुद सरेंडर करता है, एक्स ने सरेंडर किया 3/15 ऑफ हिज शेयर और वाई ने सरेंडर किया 6/15 ऑफ हिज शेयर, और न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी है, तो यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 9th का कौन सा पार्ट है ये, सी। XY पार्टनर है, रेशो क्या उनका 9:6। दे एडमिट, किसको एडमिट किया उन्होंने, सी को, XY जेड को। तो एक्स ने सरेंडर किया है, एक्स सरेंडर 9 अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया, 3/15। वाई ने सरेंडर अपने शेयर का कितना, 6/15। किसको दे दिया, दोनों ने मिलके, इसने और इसने मिलके किसको दे दिया, हमारे जेड को दे दिया। किसको दे दिया, जेड को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 3/5 जा 3/25 तो इससे, और 4/25 इससे। तो अगर मैं जेड का कैलकुलेट करूँ 3/25 तो इससे लिया है और 4/25 इससे, तो जेड का शेयर क्या हो जाएगा, एक्स ने कितना दिया इतना, वाई ने कितना दिया इतना, तो दोनों का अगर मैं रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 7/25 डायरेक्ट आ जाएगा, हो गया। अब देखो जेड का था इतना और दे कितना दिया उसने, 3/25, था कितना 9/15। तो हम कर लेंगे कैलकुलेशन, एक्स न्यू रेशो क्या आ जाएगा भाई, 9/15 तो था, सरेंडर कितना कर दिया, 3/25 दे दिया उसने, 25 एलसीएम, नहीं 25 तो नहीं आएगा, 75 एलसीएम आ जाएगा जो दोनों के टेबल में आता है। 45 माइनस 9 कितना आएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा आपका 36/75। वाई का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, उसका था कितना 6/15, दे कितना दिया उसने, कितना दे दिया था 4/25, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 75, ये हो जाएगा इंटू में 5, 30 माइनस 12 आपका आ जाएगा 18/75। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और जेड को ये वाला मिला है, तो हम तीनों को इक्वल रख लेंगे, एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना है 36/75, वाई का कितना है 18/75 और जेड का क्या है 7/25 है। तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 75 36 18 25 3 जा, तो यहाँ पर 21। अब देखो ये कट रहा है किससे, 6 3 12 6 7, क्या आ रहा है आंसर 12 6 7। हाँ देखो आ गया आंसर, क्लियर है, आ गया समझ में।
तो आपको फोर्थ कंडीशन सारी समझा दी हैं आप लोगों को। अब आप 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन तक आप लोग ईजिली सॉल्व कर लोगे बेटा। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह देना मैम, या फिर हमसे 12 सॉल्व नहीं हो रहा, 13 नहीं, बहुत ईजी हैं, तो मुझे लगता नहीं है इन पे मुझे टाइम वेस्ट कराना चाहिए आप लोगों का। अगर आपको कैलकुलेशन आ गई ना रेशो की, तो आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले रेशो निकालनी होगी। रेशो किसके लिए हमें चाहिए? सेक्रीफाइस और गेनिंग के लिए भी चाहिए। बहुत सारी जगह हमारी रेशो ही काम आती है। अगर आपको ये नहीं आएगी तो आप गुडविल का जो कैलकुलेशन है ना वो गलत कर दोगे, ठीक है। 8 मार्क्स के एक एडजस्टमेंट की वजह से 8 मार्क्स चले जाएंगे आपके। एडमिशन में से 8 का तो आता ही आता है, 3-2 में भी आ जाता है, 3 में भी आ जाएगा उसका क्वेश्चन एक, ठीक है। अच्छा 13 तक हम लोग कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को। तो 14 से लेके ये मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी अब आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना इनमें 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन है मतलब 20 तक। और उसके बाद है ना व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। पहले इसकी मैं सारी एक नॉर्मल वाली वीडियो बनाऊंगी जिसे सिर्फ देख के आपको एंट्रियाँ आ जाएंगी, और आप यहाँ से लेके 49 तक यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे उसी वीडियो से। सिर्फ उसे सुनना है, एंट्रियाँ याद रखनी है, और आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लोगे 49 तक, ठीक है। तो मेरा यही है, आपका 14 से लेके 49 से तक ईजिली जल्दी जल्दी से करा देते हैं, आपको सारा कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो बेटा बाय, मिलते हैं।